राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद नतीजों को लोगों और तमाम नेताओं को बेसब्री से उसका इंतजार है नतीजों का। लेकिन वोट डालने और नतीजों के आने से पहले जिसका नाम सामने आता है वो है एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल जो सामने आए हैं वो अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग एग्जिट पोल हैं। उसमें अभी तक 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिनके नतीजों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद जताई गई है। इन एग्जिट पोल में सबसे पहला नाम आता है विपरी साइड एग्जिट पोल का। अगर इनकी माने तो आम आदमी पार्टी को 46 में से 52 सीटें मिल सकती हैं। वहीं विपरी साइड एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दूसरा है माइंड ब्रिक का एग्जिट पोल, जिसके नतीजे आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। और राजधानी दिल्ली के चुनाव में माइंड ब्रेक के एग्जिट पोल में बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल रही हैं, तो वो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अब वो 2 एग्जिट पोल हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के हालात ठीक दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। मतलब साफ है कि इन 2 एग्जिट पोल के अंदर आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों एग्जिट पोल में साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई देखी जा सकती है। वहीं इसके अलावा दूसरे एग्जिट पोल की अगर बात करें तो उसमें आम आदमी पार्टी के हालात बेहतर दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम बात करें दूसरे एग्जिट पोल की तो आपको बता दें कि सबसे पहले मैट्रिक्स के एग्जिट पोल जारी किया था और उसके मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे का मुकाबला है। आम आदमी पार्टी 32 से 37 सीटें जीत रही है और बीजेपी 35 से 40 सीटें जीत सकती है। अब इसके अलावा कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है। हालांकि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो असली नतीजे हैं वो तो 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। उससे तय होगा कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर 70 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। उस चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला पाया था और दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के हालात में कोई सुधार ज़्यादा नज़र नहीं आया। कांग्रेस की दिल्ली के अंदर जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से खिसकी हुई है। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के लिए खूब मेहनत की है, खूब प्रचार भी किया। और मैट्रिक्स के बाद की अगर बात करें तो पी मार्क को तो आम आदमी पार्टी पी मार्क की बात करें तो आम आदमी को पी मार्क के मुताबिक 21 से 31 सीटें मिलती हुई दिखाई जा सकती हैं और बीजेपी को 39 से 49 सीटें, और वहीं 0 से 1 जो कि कांग्रेस को मिल सकती है। अब पीपल्स इनसाइड की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटों पर और बीजेपी को 40 से 44 सीटों पर। वहीं कांग्रेस को 2 सीटें, पीपल्स प्लस की अगर बात करें तो 10 में से 19 सीटें आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को 51 से 60 सीटें। वहीं कांग्रेस को 0 सीट यहाँ साफ तौर पर दिखाई गई है। अब ऐसे में अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। आपका अपना भी कुछ ना कुछ तो एग्जिट पोल हो गई, कुछ नहीं तो सिक्स सेंस होगा। और जो हो वो बता दो कि दिल्ली के अंदर सरकार किसकी बनेगी नीचे कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बताना।